सिद्धदात्री मैया मैया जो होती है वही उसका फल देती है। तो नवमी की पूजा जरूर करें, क्योंकि मैया जाते जाते सिद्धदात्री या जो भी हमने पूजा करी, 9 दिन सेवा करी, व्रत करी, जो भी कुछ किया, उसका फल 9वें दिन सिद्धदात्री मैया देके जाती है। और उसके बाद फिर राम नवमी का त्योहार मनाए, भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करें और बढ़िया उनको फूलमाला पहनाएं और उनको बढ़िया सा भोग लगाएं। और भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती कोई नहीं है, ये ध्यान रखो। बहुत लोग मुझसे पूछते महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती कौन सी है? हमने कहा भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती आज तक कहीं किसी किताब में नहीं लिखी है। केवल आरती के रूप में क्या करते हैं हम लोग, भाई प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसको आरती समझ के करते हैं। लेकिन ये भगवान श्री राम का जन्मदिन होता है जिस दिन, उस दिन हमको ये जरूर करना चाहिए। किताबों में लिखा रहता है, बहुत से लोगों का मुंह जबानी याद रहता है, हम जगह को मुंह जबानी याद है, लेकिन उस दिन जरूर बाजार में किताबें मिलती है भगवान श्री रामचंद्र जी की, भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जैसे हम भागवत कथा में सुनते हैं, जिस कृष्ण जन्म होता है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब बोलते हैं कि नहीं? इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जन्म होता है तब एक ही बात बोली जाती है, भाई प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ये है, तो उस दिन इसका पाठ करना चाहिए रामनवमी के दिन। और जो जो लोग, ये बधाई है, भगवान श्री राम के पैदा होने की बधाई है। तो हमको क्या करना चाहिए, ये बाजार में इसकी किताबें मिलती हैं और अभी 17 तारीख दूर है, 17 तारीख दूर है। तो क्या करना चाहिए, हमको अभी से ही किताब लेना चाहिए जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का ये वर्णन दिया हो, जन्म उसका। तो ये उनको जरूर उस दिन जरूर पाठ करना चाहिए, उसका बड़ा महत्व है। किसको याद है? भाई प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अरे वाह वाह, अम्मा, हाँ माता जी, आपने हाथ उठाया, याद है आपको? अच्छा, आपको भी याद है? अरे तो इतनी मोटी रामायण बाजार में थोड़ी कोई लेके आएगा। अरे रामायण में भी दिया है, बाजार में किताब नहीं मिलती। तुम्हें याद है? नहीं तुम्हें याद है? सुनाओ, भक्तों को भी सुनने को आनंद आएगा। सुनाओ। कोई बात नहीं, रह दो, कोई बात नहीं, रह दो, कोई बात नहीं। और आप लोग अगर चाहें तो नेट से भी निकाल सकते हैं, नेट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन पाठ करने का महत्व केवल रामनवमी को ज्यादा है, रामनवमी को इसका महत्व बहुत ज्यादा है। सभी लोगों को पाठ कर, ठीक है, हाँ निकल जाएंगे, आती पर अगले मंगल को आएंगे आप 6 बजे, ठीक है। तो उस दिन बड़ा महत्व है उस दिन का, रामनवमी का। और देखिए कितने विचित्र बात है, रामनवमी नवमी को पड़ती है और पूर्णमासी को हनुमान जी आ जाते हैं, जन्म हो जाता है हनुमान जी का। तो हमको ये दोनों सब जरूर करना चाहिए। और देखिए 9 तारीख को गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा यानी हमारे हिंदू धर्म का नया साल शुरू हो जाएगा। अभी कौन सा संवत चल रहा है भाई? अरे अभी संवत कौन सा चल रहा है? अभी 2080 चल रहा है भाई संवत। अभी सन अभियान बता देगा आदमी 2024 चल रहा है। लेकिन हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों को अंग्रेजी कैलेंडर से मतलब नहीं रखना चाहिए। हमारे सारे 30 त्योहार, माता रानी का आना जाना, सब हिंदू कैलेंडर से करते हैं। तो हमारा हिंदू धर्म का कैलेंडर जो है
वो चैत मास की शुक्ल पक्ष की आधा चैत निकल जाता है, उसके बाद आती है नवरात्रि। ध्यान रखें, उस दिन क्या करना चाहिए? हमारा नया वर्ष आता है, तो नया वर्ष आता है तो हमको धूमधाम से नए वर्ष का स्वागत करना चाहिए, हमारी माता रानी की पूजा करना चाहिए, हमारी माता रानी को घर में बुलाना चाहिए। इस बार माता रानी घोड़े पर बैठ के आ रही है। देखिए, चैत की नवरात्रि की एक विशेषता होती है कि माता रानी कोई ना कोई वाहन पर आती है हर साल, और जिस वाहन पर आती है उसका बड़ा महत्व होता है साल भर हमारे हिंदुओं पर। तो इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर 9 दिन के लिए आ रही है। तो घोड़े की क्या प्रवृत्ति है? घोड़े की प्रवृत्ति ये है कि घोड़ा सबसे सीधा जानवर है, कभी बैठता नहीं है घोड़ा। ध्यान रखो, घोड़े की विशेषता ये है, घोड़ा कभी बैठा है? किसी ने घोड़े को बैठा हुआ देखा है? नहीं देखा होगा। घोड़ा जब पैदा होता है उसके बाद जब खड़ा हो जाता है तो खड़ा ही रहता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, खड़ा ही रहता है। और दूसरी बात, तेज भागने की उसकी स्थिति है। तो यानी कि हमारा आने वाला नया साल हिंदू धर्म का हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही लंबी और ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएंगी। देखिए, हम ये जानकारी है वो हमारे तक ही सीमित रह गई है। कोई पंडित को ये नहीं मालूम होगा कि माता रानी आकाश में रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, अलग अलग आती है। कभी माता रानी घोड़े पर आती है, कभी गधे पर आती है, कभी शेर पर आती है। शेर पर आती है वो खतरनाक साल होता है हमारा। हिंदू धर्म की मान्यता यह है कि जिस साल माता रानी शेर पे आती है उस साल भीषण हमारे हिंदू धर्म के ऊपर बड़ी विपत्तियां आती हैं। तो इस बार घोड़े से आ रही है तो साल भर सबकी बल्ले बल्ले रहेगी, और हमारा संबंध 2080 से खत्म होकर 2081 चालू हो जाएगा। सबको याद रखना चाहिए, संबंध हमारा गुड़ी पड़वा के दिन हमारा संबंध बदल जाएगा। संबंध यानी हमारे हिंदू धर्म के कैलेंडर 2081 हो जाएगा। अभी 80 चल रहा है, 2081 हो जाएगा। सब लोग याद रखें इस बात को। इतनी तो जानकारी हमको होना चाहिए, हमको कोई चूतिया नहीं बना सके। अब देखिए, मुसलमानों के रोजे चल रहे हैं। एक अनपढ़ मुसलमान को ये मालूम है कि हमारा रोजा आज कौन सा दिन है और इस दिन हमें क्या खाना है और क्या कैसे नमाज पढ़नी, उन अनपढ़ को मालूम है। लेकिन हम पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, हमें हिंदू धर्म की कोई जानकारी नहीं। हिंदू धर्म की जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग सुनना ही नहीं चाहते और करना नहीं चाहते। विदेशी लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं, और वो देखो एकादशी का व्रत ऐसा करते हैं, ऐसा व्रत करते हैं एकादशी का कि अपने को शर्म आ जाएगी। देखिए, कुछ नहीं खाते एकादशी के दिन, बिल्कुल निराहार। और अपन को क्या करते हैं? कूटू के आटे की पकौड़ी बना लो, कूटू के आटे की वो बना लो, सिंगाड़े के आटे की वो बना लो, और ये पकवान बना लो, वो पकवान बना लो। वहां से आज और जिस दिन सबसे ज्यादा लोग खाते हैं भर पेट, खूब मुन्ने के यार कूटू की पूरी है तो 12-13 पूरी खा जाएंगे, और सारी पूरी वैसे नहीं कमेगी 12-13। लेकिन ये हम लोग क्या करते हैं? व्रत नहीं कर रहे, ये तो हम व्रत के बहाने नए नए बार बना रहे हैं। साबुदाने के बड़े बना लिए हैं। हाँ, तो ये चीजें जो है हम लोग नहीं करते। लेकिन व्रत का मतलब ये होता है कि अपनी वृत्तियों को निरोध करना, यानी हमारे मन किसी पर नहीं चलना, हमारा खाना भी उतना नहीं रहेगा हमको देख के। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिस दिन व्रत करते हैं उसी दिन उनको ज्यादा भूख लगती है, उसी दिन उनको कोई नमकीन खा रहा होगा तो उनको देखकर बड़ी इच्छा होगी नमकीन खाने की, और बेहद पड़ा रहे नमकीन तो घर में हमारी खाने की इच्छा नहीं होगी। नहीं, जिस दिन व्रत होगा उस दिन बिस्कुट खाने की इच्छा होगी, कोई खा रहा होगा तो और हो जाएगी। तो यानी कि इच्छा हो गई, हमारा व्रत भंग हो गया। व्रत करें लेकिन अखंड करें, केवल फलाहार करें,
फल का आहार वो भी सूर्य अस्त से पहले। सूर्य अस्त के बाद हमने अगर फलाहार करते हैं हम, तो हमारा व्रत जो है माना नहीं जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य उदय अस्त से पहले पहले वो फलाहार करना, तभी जाकर व्रत पूर्ण होगा। अब नई जनरेशन कोई व्रत रखना चाहती नहीं है भाई। अगर व्रत रखने की कहोगी, मम्मी हम मैगी कैसे खाएंगे, हम मोमोज कैसे खाएंगे, आप कर लो व्रत हमारी जगह है। हाँ, अगर माँ बेचारी सिखाना भी चाहे तो बच्चे सीखने को तैयार नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपने को प्रयास करना चाहिए कि भाई हम लोग अपने हिंदू लोग हैं, तो हमको अपना हिंदू धर्म के विषय में जानकारी होना चाहिए और करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए अखंड। चलिए, अब भगवान श्री रामचंद्र जी के